बड़ी खबर बीजापुर से, जहां आईडी ब्लास्ट में 2 जवान घायल हुए हैं। घायल दोनों जवानों को कैंप लाया गया। दोनों जवान खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। बासागुड़ा इलाके में टीम गश्त पर निकली हुई थी, जिस दौरान यह आईडी ब्लास्ट हुआ। वो इसकी दोनों जवान घायल हो गए। संतोष तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। संतोष, बताइए कहाँ ये जवान निकले हुए थे, कैसे हादसा हुआ, कहाँ पर आईडी ब्लास्ट हुआ है? ये आपको बता दूं कि ये बासागुड़ा थाना क्षेत्र के अंतर्गत उदकेल के पास जो कैंप है सीआरपीएफ कैंप, वहाँ से सीआरपीएफ कैंप 229 बटालियन और कोबरा बटालियन का संयुक्त टीम इस एरिया डोमिनेशन के निकले थे। उसी दरमियान उदकेल के पास में जो आईडी माओवादी ने लगा कर रखा, उसकी चपेट में आने से 2 जवान घायल हो गए। हालांकि पुलिस के पता अनुसार घायल जवानों का उपचार चल रहा है और खतरे से बाहर बताई जा रही है। ये पूरा मामला किसी न किसी प्रकार से माओवादी अपना उपस्थिति दर्ज कराने के साथ साथ एक आईडी का ही सहारा ले रहे हैं, क्योंकि आमने सामने मुठभेड़ न होकर सिर्फ आईडी के भरोसे माओवादी किसी न किसी प्रकार से पुलिस को निशाना बना रहे हैं, इसको लेकर पुलिस को क्षति पहुंचे। ये माओवादी आजकल करते नजर आ रहा है। इसी पर 2 जवान घायल हो गए। संतोष, जरा ये भी बताइए कि कौन सा वो इलाका था, कौन सी वो जगह थी जहाँ पर ये आईडी प्लांट किया गया था? जी आपको बता दूं कि जो बासागुड़ा इलाका है, बासागुड़ा के पुतकेल जो जंगल आता है, पुतकेल एक गांव है, पुतकेल गांव के पास जो जंगल है उसमें ये वारदात को अंजाम दिए। आपको बता दूं कि बासागुड़ा जो इलाका है, बासागुड़ा पामेड़ जो रोड जाता है, जो धूल नक्सल प्रभावित इलाका माना जाता है। पहले माओवादियों का वहाँ पे गढ़ था। अब धीरे धीरे जो कैंप खुलते जा रहे हैं, कैंप खुलने से कहीं ना कहीं माओवादियों को जो झटका पहुंच रहा है, ये उसी मार्ग का ये घटना है। पुतकेल जो आता है, पुतकेल में माओवादी का भी गढ़ माना जाता था, लेकिन पुतकेल के पास जो सीआरपीएफ कैंप खुल गया, जिसके बदौलत रोज लोगों का आना जाना चल रहा है और पुतकेल के पास ही इस घटना को अंजाम दिए माओवादी। चलिए संतोष, नक्सलियों की एक बार फिर से करारा करतूत सामने आई है, बहुत शुक्रिया। बीजापुर में आईडी ब्लास्ट हुआ और इसकी चपेट में आने से 2 जवान घायल हो गए हैं। घायलों को हेलीकॉप्टर से रायपुर लाया गया। रायपुर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। एक जवान के पैर और शरीर में गंभीर चोटें आई है, दूसरे जवान की आंख के पास चोट आई है। दोनों जवानों का फिलहाल इलाज चल रहा है, ऑपरेशन इनका किया जा रहा है। बासागुड़ा इलाके में गश्त पर टीम निकली हुई थी। उदकेल के जंगल में आईडी ब्लास्ट हुआ है, तो रायपुर के निजी अस्पताल में इलाज जारी। लेकिन देखिए, नक्सलियों की जो कायराना करतूत है वो लगातार सामने आ रही है। आपको बता दें कि हाल ही में ऐसे कई मामले सामने आए जहां पर नक्सलियों ने आईडी प्लांट किया हुआ था, लेकिन एक राहत की बात ये रही थी कि कई जगहों पर, कई इलाकों में जवानों को पहले ही आईडी की सूचना मिल गई थी और आईडी को नष्ट कर दिया गया था, डिफ्यूज किया गया था। लेकिन इस बार जो है वो 2 जवान इसके शिकार हुए। संतोष तिवारी हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। संतोष, बताइए कौन सा ये इलाका था जहां पर आईडी प्लांट किया गया था, और जरा ये बताइए कि फिलहाल दोनों ही घायल जवानों की क्या स्थिति बनी हुई है? जी आपको बता दूं कि ये बासागुड़ा थाना क्षेत्र का मामला है, जब पुतकेल के पास माओवादी ने एक आईडी लगा कर रखा था, जिसमें जवान चपेट में आ गया। 2 जवान घायल हो गए। हालांकि घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद जवानों को रायपुर रेफर कर दिया गया। दोनों जवान में से एक जवान को थोड़ा मामूली चोट आ रही है, एक जवान को बहुत ज्यादा पैर के घुटने के पास जो चोट है, जिसको लेकर प्राथमिक उपचार के बाद दोनों जवानों को रायपुर रेफर कर दिया गया। हालांकि माओवादी किसी न किसी ऐसे करतूत कर रहे हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जवान चपेट में आ जाए। ये आमने सामने की लड़ाई लड़ नहीं पा रहे हैं, इसके चलते माओवादी कहीं ना कहीं आईडी बम का सहारा ले रहे हैं। इसके पहले भी आईडी बम लगाया गया था, लेकिन जवानों की सतर्कता से उनको रिफ्यूज कर दिया गया। हालांकि कहीं ना कहीं आईडी जो लगा के रखते हैं माओवादी, और पूरी सतर्कता के साथ जवान उसको रिफ्यूज भी कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी प्रकार से कभी जवान जो चपेटे मार रहे हैं, जिसकी वजह से माओवादी अपना एक उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इस बार भी ऐसी बात है कि आगे 2 दिन पहले एक आईडी जहाँ लगाए थे, उसको रिफ्यूज कर दिया गया था पुलिस की टीम ने, और ये जो है इसमें 2 जवान चपेटे मारे, जिससे 2 जवान घायल हो गए। बिल्कुल संतोष, तो घायलों की स्थिति को लेकर अपडेट जरूर लेंगे आपसे। फिलहाल शुक्रिया।